हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपसे के लिए क्लास 11th का जो एग्जाम होने वाला है केमिस्ट्री का 26 फरवरी को उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको तकरीबन 40 एमसीक्यू बताएंगे, जिसमें से 10 एमसीक्यू ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को रट लेना है। और हम आपको मात्र 10 वीडियो देने वाले हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मात्र इसी तरीके से इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का तो आपको 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे चुके हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं इंग्लिश का। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको हो सकता है कल केमिस्ट्री का टॉप 100 वाला 2 वीडियो लाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स का भी टॉप 100 वाला 2 वीडियो लाएंगे, और उसी में से आपका सारा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आपको हम देने वाले हैं इससे पहले आपको 10 वीडियो। ये हमारा है सेट नंबर आपका 6। इससे पहले हम आपको 5 वीडियो दे चुके हैं ना, तो मात्र आप 400 क्वेश्चन पढ़िए और एकदम फुल का फुल नंबर लाइए। ठीक है, वीडियो को नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, वहीं इंग्लिश का मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि भैया हमको इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ आपको हमारे जो हमारा ऐप है टारगेट टॉपर 95 उस पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक जो है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक कीजिए या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए टारगेट टॉपर 95, वहाँ पे हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर के सेक्शन में ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन में आपको सारा पीडीएफ अपलोड किए एकदम फ्री में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन बोलता है मोलर मास ऑफ H2O इज। H2O का मोलर मास कितना होता है? H2O हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, है ना। तो 18 यूनिट फिर 18 ग्राम होता है H2O का मास। तो पहला का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे कहता है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज एक तरह से होता है ना, तो इसका रिलेटिव चार्ज हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यहाँ पे बोलता है रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन पर, तो प्रोटॉन पर P प्लस होता है, नहीं प्लस चार्ज होता है, तो हो जाता है +1। ये बोलता है न्यूट्रॉन्स पे, तो न्यूट्रॉन्स पर होता है 0 चार्ज। समझ में आ गया? तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया। कहता है 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट्स, देखो 1 मोल कुछ भी हो, चाहे 1 मोल आपका पोटेशियम हो, 1 मोल आपका कैल्शियम हो, 1 मोल आपका सोडियम हो, कुछ भी हो, 1 मोल कहीं है तो उसमें से एवोगैड्रो नंबर इतना एटम्स होता है। एवोगैड्रो नंबर बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा। ठीक है, तो हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, तो किसी को भी टेंशन लेना नहीं है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? BE एटम, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो बोलता है कि इसके सेकेंड सेल में कितना एटम परमाणु है, यानी कि आपका बेरिलियम परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन कितना है सेकेंड ऑर्बिट में? तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 और 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में बचेगा 2 है ना। तो यहाँ अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बी का एटॉमिक नंबर है 4, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 1s2 और फिर हो जाएगा 2s2। तो सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, बस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हम लोग को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान है, यानी आपका बी परमाणु के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। सिंपल है ना। चलो, यानी 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब हम लोग के सामने पांचवा और सबसे इजी क्वेश्चन, कहता है ग्रुप नंबर ऑफ लिथियम इज, कितना इजी है, यानी कि लिथियम का ग्रुप कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं यार, हाली ना कर, है ना, ये सब सारा किस में आता है? तो ये सब फर्स्ट ग्रुप में आता है ना आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है मैग्नीशियम इज, मैग्नीशियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? देखो कितना इजी है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, है ना। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2 2p6, तो 6 4 10, 2p6 के बाद होता है 3s2। ठीक है, सिंपल है। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है इसका? s ब्लॉक में गया है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया ना, तो ये हो जाएगा आपका s ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे छठा का आंसर हो जाएगा आपका पहला। आसान है। इसी तरीके से आपको हो सकता है यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह सोडियम दे दे, हो सकता है आपको कैल्शियम दे दे, तो यहाँ पे हो सकता है बदल दे, है ना। तो इस तरह से आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है और बता देना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, आपका देखो यहाँ पे कार्बन सबसे इजी है ना। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दिया है, नियम से होता है 12, लेकिन यहाँ कार्बन 13 वाला लिया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मिसप्रिंट है, इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, यानी नाभिक कार्बन 6 और 13 में से उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो आपको हमेशा ध्यान देना कि कोई भी एटम, यहाँ पे कार्बन है, नीचे रहता है हमेशा एटॉमिक नंबर, ऊपर में रहता है हमेशा एटॉमिक मास।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही रहता है इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से बता सकते हैं इतना प्रोटॉन है इतना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमको पूछा है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास हमेशा ऊपर में रहता है माइनस एटॉमिक नंबर नीचे 6, 13 में गया 6 तो कितना बचा 7, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कितना आसान है, तो इसमें से कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो 7, तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से बना लीजिएगा ना। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि जो हमारा 10 वीडियो देख लेते हैं ना, ये वाला नहीं देखें तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में देख लीजिए, तो आपका 40 ऑब्जेक्टिव में से 35 प्लस ऑप्शन के साथ मैच करेगा एकदम, और कॉन्सेप्ट कहीं जानते हैं तो 40 का 40 बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अन एलिमेंट आपका बिलोंग करता है ग्रुप 13 से 18 तक, तो वो कौन सा कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान देना आप, वैसे तो आप हम पढ़ाए नहीं ना पूरा 11th कोर्स, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि 1 और 2 वाला जो ग्रुप होता है वो रहता है एस ब्लॉक, 3 से 12 तक जो रहता है वो रहता है आपका डी ब्लॉक, है ना, 3 से 12 तक डी ब्लॉक, और यहाँ पे 13 से 18 तक रहता है आपका पी ब्लॉक, है कि नहीं, और बाकी इधर नीचे रहता है आपका एफ ब्लॉक। तो यहाँ बोला, ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब भी बोलेगा 3 से 12 तो मारना डी ब्लॉक, यहाँ बोला है 13 से 18, 13 से 18 होता है आपका पी ब्लॉक, है ना, एकदम इसको याद कर लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका पी ब्लॉक तत्व, तो 8 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कितना आसान है, कहता है तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के किस आवर्त में रखा जाता है। देखो बहुत आसान, देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 15, मैंने कोई भी तत्व है, मान लो तो एक्स तत्व है, इसका एटॉमिक नंबर है 15, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो अपने पता चल जाएगा कि किस पीरियड में है। हो जाएगा 1s2, इसका हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2p6, है ना, तो 6 4 10 हो गया, 2p6, फिर 2p6 के बाद आता है यहाँ पे 3s2, है ना, फिर आता है यहाँ पे 3p, कितना भरना है हमको 15, तो 6 और 4 10, 2 12 और यहाँ पे 3 15, मैक्सिमम यहाँ पे 6 लेता है ना, तो ये हो गया इसका। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पीरियड में जाएगा, क्या बोल रहा है कि किस पीरियड में जाएगा, कहीं इसका एटॉमिक नंबर कितना प्यारे दोस्तों, तो आपका जो है 15। तो हमेशा देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है वो कहाँ पे गया है, 3p3 में, तो ये इसका कहलाता है ब्लॉक और ये कहलाता है इसका पीरियड, तो 3 पीरियड, थर्ड पीरियड है ना, देखो यहाँ पे थर्ड पीरियड बोलता किस ब्लॉक में, तो हम लोग मानते हैं पी ब्लॉक। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ, तो ये थर्ड पीरियड इसका हो जाएगा। थर्ड पीरियड कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। कितना इजी है, ऑप्शन नंबर तीसरा यार, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा है और नंबर तीसरा है ना। देखो बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं, जिस तरह से हम अभी उल्टा बोले ना, आपको उल्टा नहीं बोला मैं, मिस्टेक हुआ। देखो अभी हम बोले ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है रे बाबू, है ना, लेकिन हाँ नंबर हो जाएगा इसका तीसरा, तब ना ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट बता दिए ना, बस इतना कहीं आप पढ़ते हैं तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखो ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, दी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ BCl2, तो लीनियर होता है इसका, है ना, यानी कि BCl2 का आणविक ज्यामिति कैसा होता है, तो रेखीय। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, सबसे ईजी क्वेश्चन। देखो H2 अणु का जो है वो आबंध कोटि क्या है, तो ये तो बताए थे, नहीं बताए तो देख लो। H2 है, H2 यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, तो इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पे भर देंगे, सिग्मा स्टार 1s, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें रहता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें रहता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बटा 2 काटेंगे तो आ जाएगा 1, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 11 का, सिंपल है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कहता है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2 मतलब O यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास जो लॉन पेयर रहता है वो 2 गो लॉन पेयर रहता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर काम किया और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बराबर जो होता है वो सिग्मा प्लस लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर 2 है और सिग्मा बॉन्ड भी 2 है, सिंगल बॉन्ड में 2 सिग्मा रहता है, तो इसका हो गया स्टेरिक नंबर यहाँ पे हो गया 4, तो एक वो S और P 3 गो, तो 3 1 4, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। सिंपल है, कैसे बताएं सो। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है दी नंबर ऑफ आपका बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO2, देखो बोलता है SO2 में कितने बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो SO2 जनरली ऐसे बनता है ना, SO2 का इस तरह से बनता है, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर वेस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसके अनुसार से डबल बॉन्ड को भी या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कंसिडर करते हैं सिंगल बॉन्ड पेयर के रूप में, सिंगल बॉन्ड पेयर के रूप में, ठीक है। तो एक बॉन्ड पेयर और एक दूसरा बॉन्ड पेयर, तो टोटल हो गया 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है।
समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि नन ऑफ देज को टिक मारोगे बाबू, गलत हो जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी SO2 में इलेक्ट्रॉनों की आबंधी अंगों की संख्या कितनी होगी? तो आपका 2 होगा सर। समझ में आया? अगला देखो, ये सब हटा दिया गया 14 नंबर आपका सिलेबस से, ठीक है। अगला भी देखो यहाँ पे, ये भी आपका ये चलो पूछ सकता है, क्या बोलता है, कहता है जब दाब वायुमंडल और आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता हो और मोल गैस STP पर 22.4 लीटर आयतन घेरता हो तो आर का मान, मैंने गैस कांस्टेंट आर का मान कौन नहीं जानता यार, 0.0821 ये हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी आर का मान पूछ रहा है जनरली, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है। तो 15 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, ये वाला वैल्यू हो जाता है गैस कांस्टेंट का, ठीक है दोस्तों। अगला हम लोग आते हैं, अगला बहुत ज़्यादा ईजी और इंपॉर्टेंट, इस जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं ना उसके लिए ईजी, बताओ देखते मतलब बताओ। सी माने एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कितना इजी यार, बस खत्म कहानी, बस ट्रिक से ही हमेशा इसी तरीके से लिखा रहेगा। आपको ये समीकरण है, बोलता है किसका एग्जांपल है, ये समीकरण है किसका एग्जांपल है, तो यहाँ पे ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा है ना। यहाँ पे कहीं रहता है ये तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो जाता है, यहाँ रहता है एस तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, हर एक वीडियो में बताते हैं ये वाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा इसका सही हो जाएगा, दहन एंथैल्पी का, ठीक है। अब हिंदी वाले बोल सर हम लोग कैसे समझेंगे, तुम लोग एक बार इंग्लिश पढ़ के देखना, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला इजी है, लेकिन कभी कभी इसका हम आपको अपलोड करेंगे ना जो इसका सेट, उसमें हो सकता है इसका आंसर हम उल्टा लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, कहते हैं इन चेंज ये स्टेट, आपका है Hg मैंने पारा है, ये लिक्विड से बदल रहा है किस में, Hg सॉलिड में। तो कहता है इसका जो साइन होगा इंट्रोपी चेंज का वो क्या होगा, देखो यहाँ पे बोलता है इसका इंट्रोपी चेंज क्या होगा। देखो यहाँ पे इंट्रोपी चेंज जो है लिक्विड से सॉलिड में बदलता है, घट जाता है इंट्रोपी चेंज, यानी यहाँ था 10 तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, ये घट जाता है। तो यहाँ बोलता है कि इसका इंट्रोपी चेंज का साइन क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल है ना, डेल्टा से बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 5 माइनस हो जाएगा 10, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा -5 सपोज के लिए। तो इसका इंथैल्पी चेंज होता है नेगेटिव, कैसा होगा सर, नेगेटिव। तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा, इंथैल्पी चेंज कैसा होगा, इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, बहुत सारी बुक में कहीं पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डेल्टा जी जो है वो यहाँ पे देखो, डेल्टा जी मैंने गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन, डेल्टा जी बराबर जो है यहाँ पे मतलब डेल्टा जी जो है वो लेस देन जीरो है, यानी जीरो यहाँ पे बड़ा है जी से, माने ये नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव। और नेगेटिव रहता है हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, एकदम रट लेना इसको। यहाँ पे क्या रहता है, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रहता है वो किस में, नॉन स्पॉन्टेनियस में, एकदम दोनों में से एक वो क्वेश्चन फिक्स पूछेगा। और डेल्टा जी कहीं यहाँ पे है बराबर जीरो, तो ये रहता है हमेशा इक्विलिब्रियम में, तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। अब बाद में नहीं बोलना कि नहीं बताने, दौड़ा दौड़ा मारेंगे सबको, ठीक है। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी डेल्टा जी जो है यहाँ पे आपका कहीं यहाँ पे कम है किससे, जीरो से, तो यहाँ पे प्रक्रम जो है वो स्वतः परिवर्तित होगा, नहीं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है दी वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ 0.1 mm NaOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कितना इजी क्वेश्चन है देखो, लेकिन हाँ बच्चे परेशान हो जाएंगे। कहता है 0.1 मोलैरिटी है NaOH का विलियन का, तो इसका पीएच मान क्या होगा, आप लोग पढ़े हैं, पीएच मान बराबर होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, यही होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है H+ का कंसंट्रेशन कितना है, तो हमको निकालना है पीएच, तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा सर, माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन, देखो 0.1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो इसे कोई 10⁻⁻1, तो लॉग 10⁻⁻1 है, ये तो पावर इसके सामने से गुना होगा, पीएच बराबर माइनस है ना, माइनस, और नहीं तो डायरेक्ट आप लोग को हम बताएं कि लॉग 10⁻⁻1 है तो उसका ओवरऑल का वैल्यू -1, लॉग 10 कहीं +5 है तो इसका वैल्यू +5, ठीक है। अब -1 इंटू 1, ये -1 इंटू माइनस कितना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली पीएच का वैल्यू कितना आ गया 1। लेकिन यहाँ पे पीएच नहीं पूछ रहे रे बाबू, आपको पूछ रहा है पीओएच, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है बेस, क्या दिया है, तो आपका दिया है बेस, तो वैल्यू आया है 1। तो हम लोग जानते हैं पीओएच प्लस पीएच बराबर होता है कितना, 14 है ना, 14 ही होता है, याद रखना ये हमेशा। तो पीएच का वैल्यू 1 आया है, तो पीओएच निकालना है, बराबर हो गया 14, तो पीओएच यानी कि OH पाया जाएगा ना इसमें NaOH में, तो POH बराबर हो जाएगा 14, प्लस में है उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो आ जाएगा इसका 13, 14 में से 1 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, तो दोनों हम बता दिए हैं। जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे बाबू, देखो EPYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ईजी, कहता है 4 रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब बोलता है केसी का वैल्यू बताओ, तो हम आपको हर एक वीडियो में सिखाए हैं कि प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे केसी बराबर क्या हो जाएगा रे बाबू, देख रहो, केसी बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माने सी का कंसंट्रेशन, फिर डी का कंसंट्रेशन,
फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन माने ए का कंसंट्रेशन, फिर बी का कंसंट्रेशन, बस कहाँ यहाँ कहीं नज़र आ रहा है सी डी खाली यही नज़र आ रहा है, सी डी और ए बी है ना, यही तो है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना ईजी है, कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है सर। हम बस हमारा रेगुलर वीडियो देखिए, ये लिख के दे दो, तुम साइन ले लो कि तुम्हारा 40 में से मतलब हमको लगता है 40 मैच कर जाएगा जी, तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट पड़ेगा ना एकदम हू बहू, हम बोलते हैं कि 30-35 को हू बहू मैच कर जाएगा, तो कॉन्सेप्ट तो 100% मैच करेगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करेगा। यहाँ बोलते हैं देखो स्पीसीज है OH माइनस, तो आप लोग हमेशा हम आपको सिखाएं कि माइनस रहेगा तो उसका मतलब ही क्या होता है सर, माइनस है, OH माइनस, और माइनस किस पर रहता है सर, बेस पर रहता है। तो 21 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। कितना बार सिखाएं आपको, ये लुईस क्षार है। देखो जब भी हमेशा ध्यान देना, किसी भी चीज़ पर कोई भी स्पीसीज को हम लोग मानते हैं एक्स, कहीं प्लस है तो वो है आपका एसिड, कहीं है वो माइनस तो क्या है आपका बेस, और नहीं कहीं माइनस प्लस कुछ नहीं है, तब लोन पेयर देखना है कि लोन पेयर भी कहीं रहेगा ना, तब पर भी वो क्या रहेगा आपका लेविस बेसे रहेगा, ठीक है, लोन पेयर भी। और लोन पेयर किस पर रहता है, खाली देखना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दुबे को एटम में रहता है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अब हर एक वीडियो में ये सब बताते हैं बाबू, अब नहीं ध्यान देगा तो हम सच्चे, तुम लोग ऑफलाइन में रहता नहीं तो मुर्गा बना देते हैं, अभी याद नहीं करता तो चलो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण तो हमेशा आपको हम हर एक वीडियो में हम बताए हैं कि ऑक्सीडेशन का 3 फॉर्मूला होता है, रिडक्शन का भी 3 फॉर्मूला। ऑक्सीडेशन माने कि एक होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीडेशन माने होता है H प्लस का मतलब जोड़ना H प्लस को जोड़ना, और एक ऑक्सीडेशन मतलब सेम, तीनों का डेफिनेशन 3 तरह का होता है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, और ये ऑक्सीडेशन है रही, H प्लस को जोड़ना नहीं होता, ऑक्सीजन को जोड़ना, और ऑक्सीडेशन माने H प्लस को माने हटाना, घटाना, मतलब समझ में आया, 3 होता है। तो यहाँ पे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द स्पीसीज, तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला, कि किसी स्पीसीज द्वारा इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना, है ना। तो 3 है कि ऑक्सीजन जुड़ कहीं रहा है तब पर भी ऑक्सीडेशन होगा, कहीं लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तब पर भी ऑक्सीडेशन होगा, कहीं H प्लस आपका बाहर भाग रहा है तब पर भी ऑक्सीडेशन होगा, और एक और रहता है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तब। तो खैर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ये तो डेफिनेशन से ही डायरेक्ट पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि यहाँ पे Mg सॉलिड से यहाँ पे N2 है, यहाँ पे बना रहा है ये, तो ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, देखो दो चीज़ें जुड़ रहा है तो इंथैल्पी, यहाँ पे कंबसन रिएक्शन हो रहा है, कितना एक कम्बिनेशन है यार, कंबसन पढ़ देते हैं हम भी, है ना। ये कम्बिनेशन हो रहा है मतलब जुड़ रहा है दो चीज़ें, तो ये हो जाएगा आपका कम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल है कि नहीं है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से, यानी ये योग अभिक्रिया है, यहीं कहीं टूटता तो ये मतलब ये वाला कहीं इधर से इधर आता तो ये हो जाता डिकम्पोजिशन, है ना। तो कितना सिंपल है। अब हम लोग के सामने 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी एक पूछना जरूरी है। कहता है एक रिएक्शन है, इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों है कि कोई नहीं है, ठीक है। अनेक अभिक्रिया है, इसमें बोलता है कि कौन आपका ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो अभिक्रिया प्यारे दोस्तों, उसमें से जो आपका ऑक्सीकारक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट आपको अगले वीडियोज में बताएंगे, वैसे हम हर एक वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है कि प्रोटियम इज, प्रोटियम क्या है, देखो आप लोग पढ़े होंगे H1 को प्रोटियम बोलते हैं, मतलब जिसका मास 1 होता है, H2 जिसका मास 2 होता है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, H3 जिसका मास 3 होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइटियम। तो प्रोटियम मैंने H1 जिसका मास 1 है, तो देखो 1 ऊपर में है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, कहता है इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे इसमें एक्स क्या बनेगा तो ये पूछेगा नहीं। अगला कहता है इन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ भी एक्स क्या बनेगा तो ये भी आपका पूछेगा नहीं। अगला कहता है लिथियम इज, ये पूछेगा, है ना। यहाँ पे लिथियम है तो आपको पता है हाली, है ना, इसी में आएगा ना लिथियम, लिथियम इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल, कहीं इधर आता है आपका मैग्नीशियम मतलब उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्कली मेटल, ऑप्शन नंबर 1, है ना। यानी कि लिथियम एक क्षार धातु है, ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13 इज, कितना इजी क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। बोलता है ग्रुप 13 का पहला मेंबर क्या होगा। आपको पता है कि पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18 तक जाता है ना। तो ग्रुप यहाँ आपका 12 है, यहाँ आपका 13, क्या है सर 13, ठीक है। तो स्टार्ट ये कहाँ से होता है पहले थोड़ा सा देखना, हाइड्रोजन होता है, फिर इधर आता है आपका हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, फिर यहाँ आता है आपका लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर आता है यहाँ पे बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर 16 में इधर आता है ऑक्सीजन, इस तरह से आते रहता है, ठीक है। ये बस आपको तरीका आप लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल, पहले हाइड्रोजन रहता है, इधर हीलियम रहता है, फिर इधर लिथियम रहता है, फिर डायरेक्ट आ जाता है इधर 12 में बेरिलियम, फिर बोरॉन। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, ग्रुप 13 है, तो ग्रुप 13 में कौन आ गया आपका, तो बी, यानी कि आपका बोरॉन आ गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। सिंपल है, याद रखना, ये रट लो आप। देखो कहीं बोलेगा आप ग्रुप 12 में हो जाएगा आपका हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, ग्रुप 13 बोलेगा तो बोरॉन, 14 बोलता है तो कार्बन, 15 बोलता है नाइट्रोजन, 16 बोलता है तो आपका ऑक्सीजन। एकदम याद कर सकते हो ना, एक क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहता है H3BO3, ये भी आपका पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि है सिलेबस से बाहर, ठीक। लेकिन कहीं देखा जाए तो यह ऑर्थोबोरिक अम्ल यानी ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उससे पहले प्यारे दोस्तों कहीं आप इतना तक वेट किए तो जाहिर सी बात है कि आप जरूर हम पर भरोसा होगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि हम क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी करें, तो उसके लिए हमारा आ चुका है वरदान बैच, जिसका प्राइस है सिर्फ 999, लेकिन ये आपको मात्र मिलेगा 25 तारीख तक। 25 तारीख तक मिल रहा है ये कितना में, तो मिल रहा है आपको सिर्फ 599 में। 25 तारीख के बाद इसका प्राइस बढ़ के हो जाएगा 799, ठीक है, होली तक। उसके बाद होली के बाद कहीं खरीदते हैं तो पूरा पूरी 999। इसमें से हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने नंबर दिख रहा होगा। और कहाँ मिलेगा, तो ये सारा क्लासेस आपको डिजिटल बोर्ड पर होगा। ये मत सोचना कि भैया पीडीएफ पर पढ़ाइएगा, सारा क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होगा और हमारे ऐप पर होगा। ऐप कहाँ मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है टारगेट टॉपर 95 ऐप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और वहाँ पे न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स में जाकर वरदान बैच को आपको बाय नाउ कर लेना है, ठीक है। कहीं आप चाहते हैं आप बेनिफिट का लाभ लें तो आप खरीद सकते हैं, कहीं आप 25 तारीख के बाद खरीदते हैं तो 100% इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो लास्ट मौका है, फिर बाद में नहीं बोलिएगा भैया और बढ़ा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट मौका है, ठीक है दोस्तों। और धमाकेदार पढ़ाई होगा, इस बार का भी रिजल्ट झकास था, अगले बार का भी झकास होगा और आप लोगों का भी झकास होगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन मैच करने वाला, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है, यानी यह एक उदासीन ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का 31 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सिंपल है यार, किसका क्या चाहिए, बेंजीन है, बेंजीन है, ऐसा बेंजीन होता है। अगला कहता है आईपीएक नेम है, आईपैक नेम यानी आईयूपीएसी ग्रुप सफिक्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के हम लोग सफिक्स के रूप में किसका यूज करते हैं, यानी लास्ट में हम लोग एल्कोहल का किसका यूज करते हैं, ओएल यूज करते हैं यार। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, है ना। यानी एल्कोहल के आईपैक यानी आईयूपीएसी समूह अनुलग्न के रूप में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो ऑल का यूज करते हैं। सिंपल है, यहाँ पे एल्डिहाइड रहता तो अल का यूज करते हैं, कीटोन रहता तो ON यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक रहता तो OIC एक एसिड का यूज करते हैं, है ना। इजी है कि नहीं। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। सिंपल है, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, है कि नहीं, आसान है कि नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर, कहता है न्यूक्लियोफाइल। तो हम आपको सिखाएं कि जिस पर नेगेटिव हो न्यूक्लियोफाइल, जिस पर पॉजिटिव हो इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पर लोन पेयर वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये 3 कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, अरे कितना आसान है यार, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। बताओ इससे इजी है कुछ धरती में, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, आईपीएक नेम कितना आसान है, पहले नंबरिंग करो, लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला है, फिर नंबरिंग करो। कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, पहले ब्रांच का नाम, तो दो पर एक कार्बन का ब्रांच है, एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, ब्रांच में है तो मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन मिथित प्रोप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो ANE नहीं लगाएंगे, अभी पता चलेगा। फिर अल्कोहल है दूसरा नंबर पे, अल्कोहल के लिए लगाएंगे OL, तो हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर पहला में देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, देखो कितना आसान है। तो पहला इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, है ना। तो इसका पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी आपका नीडेड फॉर आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, है ना। यानी हम लोग प्रोपेन के विचरण के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, तो हमेशा ध्यान देना ब्यूटेनोइक एसिड का यूज होता है ना, ब्यूटेनोइक एसिड का। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आपका ओजोन लाइसिस करना हम लोग प्रोपिन का, तो ये क्या देगा, एकदम फिक्स है ओजोन लाइसिस से एक क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान देना। प्रोपिन है मतलब मिथ इथ प्रोप, है ना, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन का आपको प्रोपिन है, माना कि डबल बॉन्ड एक जगह है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CH3, 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बन गया, है ना। अब ओजोन लाइसिस में हमेशा O3 आएगा और 2 को ऑक्सीजन यूज होगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड और 1 कार्बन का एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल, है ना, इथेनॉल बोलेंगे, और 1 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग बोलेंगे मिथेनॉल। तो इथेनॉल और मिथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच इज सोर्स ऑफ आपका पोल्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस आपका हटा दिया गया, तो ये दोनों आपका पूछेगा नहीं, ठीक है। तो तकरीबन इसमें से हम 35 क्वेश्चन आपको देखे हैं, और इसी में से कम 10 क्वेश्चन आपका आएगा, और कॉन्सेप्ट देखा जाए तो 100% मैच करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहते हैं तो वरदान बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, PDF इसका आपको फ्री में मिल जाएगा, मतलब नहीं भी ज्वाइन हो जाएगा फिर भी, कहाँ पे, तो हमारे ऐप के अंदर, ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और फिर प्रीवियस ईयर के सेक्शन में जाना आपको, ठीक है। वैसे हम एक वीडियो बना देंगे कि कहाँ से PDF मिलेगा, बैच कैसे खरीदना है, ठीक है, जैसे ही फ्री होंगे तो। और ये हमारा 6ठा वीडियो है, तुरंत 4 वीडियो आने वाला हो सकता है, तो कल सुबह 2 वीडियो मिल जाएगा, वैसे थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, तो सुबह आपको 2 वीडियो मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का 2 वीडियो, और शाम को 2 वीडियो मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 वीडियो, तो टोटल आपका 10 वीडियो हो जाएगा। उतना रट के जाना है और एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम डरना नहीं है जब तक आपका भाई आपके साथ है। बाकी आपका इंग्लिश के लिए 200 क्वेश्चन का प्यारा सा वीडियो अपलोड
अपलोड हो चुका है, तो एकदम ढेर सारा उसको प्यार दीजिए और फिर मिलते हैं आपको नए प्यारे से वीडियोज़ में। ठीक है दोस्तों।